इधर भगवान शिव अपने कार्य में लगे हुए हैं और देवता सोच रहे हैं अब क्या हो। श्री गोस्वामी जी महाराज वैन्य घाट पर कहते हैं, हे संतों, एक दैत्य प्रकट हुआ था जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अब शिव जी जब भजन कीर्तन में लग गए तो तारकासुर प्रकट हो गए और तारकासुर ने भीषण तपस्या की और ऐसी तपस्या की कि यह वरदान मांगा कि मेरा यदि मरना भी होवे तो शंभु शुक्र से संभूत जो सुत हो, भगवान शिव से जो प्रकट पुत्र हो, उसी समय मरूं। क्यों? क्योंकि शंकर जी विराग हो गए, शंकर जी को विवाह करना ही नहीं, वो अच्छी तरह समझ गया है। और तारकासुर का प्रभाव शुरू हो गया। ये तारकासुर कौन था? शिव पुराण के अनुसार यह वज्रांग नाम का दैत्य तारकासुर। तारकासुर है क्या? तारकासुर का मतलब है संभ्रम। तारकासुर अंधविश्वास है गोस्वामी तुलसीदास जी के दृष्टि में। जब शिव रूपी कल्याणकारी पुरुष, साधु, महात्मा, संत, योगी जब समाधिस्थ हो जाते हैं, संसार से मुख मोड़ लेते हैं, तो उस समय संसार में भ्रांति, भ्रम के रूप में तारकासुर प्रकट हो जाता है। ये नकली धर्म, ये बनावटी धर्म जो 10, 5, 2, 4 दिनों से जो पनप रहे हैं, यही है तारकासुर। तारकासुर प्रकट हो गया। अब देवता सोचे भगवान शिव का जब तक विवाह नहीं होगा तब तक ये तारकासुर मरेगा नहीं। शिव जी समाधिस्थ हैं, शिव जी को समझाएगा कौन? उसी समय भगवान श्री राम को बुलाया गया। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम प्रगटे प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। राम जी प्रकट हुए। राम जी से कहा, प्रभु आप ही समझा सकते हो। राम जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया, भगवान शिव ने राम जी को प्रणाम किया। राम जी ने कहा, शिव जी एक बात कहने आया हूं। राम के 2 विशेषण हैं। क्या? कहा राम जी कृतज्ञ हैं और राम जी कृपाला है। राम जी कृतज्ञता रखते हैं, कृतज्ञता मानते हैं। जो दूसरे के किए हुए उपकार को स्वीकार करे, माने, वही कृतज्ञ है। आज तो लोग अपने माता पिता को भी मानने के लिए तैयार हैं। और राम जी कृपा भी करते हैं। राम जी उन दैत्यों पर, निशाचरों पर भी कृपा की जो राम जी को मारने आए थे। वाल्मीकि रामायण में बड़ा विस्तार है। अरे राम जी का तो स्वभाव इतना मधुर है। लंका कांड में प्रसंग आता है, रावण
और राम के युद्ध चल रहे थे। 24 घंटे का समय बीत गया। रावण लड़ते लड़ते पसीने पसीना हो गया। रावण थकने का नाम नहीं ले रहा है। भगवान श्री राम सरसंधान करते जा रहे हैं, दोनों तरफ से युद्ध हो रहा है। भगवान राम आगे बढ़े और जाकर के रावण से बोले, महाराज दशानन एक बात कहूं? अरे लड़ते लड़ते इतना समय बीत गया, अब आप थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, जाइए, फिर कल युद्ध प्रारंभ। रावण ने युद्ध विश्राम कर दिया। युद्ध विश्राम करके रावण गया घर। मंदोदरी प्रसाद की थाली लेकर आई, परिवेशित कर दी, परोस दिया, सामने रख दिया। रावण खा नहीं रहा है। मंदोदरी ने पूछा, क्या महाराज दशानन, क्या आज राम के बाण का ज्यादा प्रभाव है क्या? राम के बाण के प्रभाव से आप व्यथित हैं कि भोजन नहीं कर रहे? इतना सुनते ही रावण रोने लगा। कहा, देखो मंदोदरी, राम के बाण का प्रभाव नहीं है, आज राम के स्वभाव का प्रभाव है। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, अति कोमल भगवान का। और मेरे पत्रिका में तो कहते हैं कि ऐसो को उदार जग मोहि, बड़े कोमल है भगवान। ऐसो राम दीन हितकार, दोनों पद गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। जब लंका में भगवान श्री राम ने विजय प्राप्त कर लिया, मंदोदरी आ रही थी। राम जी ने देखा, कभी मंदोदरी को देखा नहीं था। किसी नारी की तरफ राम ने दृष्टि नहीं देखी। राम जी ने धीरे से पूछा, ये कौन आ रही है? देवी जी बहुत सुंदरी, क्योंकि मानस में 3 बहुत सुंदर स्त्रियां हैं, परम सुंदरियां। मय तनया मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललाम। और दूसरी सुंदरी स्त्री माता पार्वती है। कैसी है? का सुंदरता मर्यादा भवानी, सुंदरता की मर्यादा है। माता जानकी के लिए पूछा कि अब इनको कौन सा विशेषण दोगे? गोस्वामी जी ने कहा, सुंदरता कर सुंदर करई। जानकी जी को जब भगवान श्री राम ने देखा तो राम जी ने कहा कि भैया ये मंदोदरी जी को ये कौन आ रही हैं? विभीषण ने कहा, ये हमारे भैया दशानन की धर्म पत्नी है। अरे जाओ जाओ, लेकर आओ, बैठाओ बैठाओ। मंदोदरी के सामने भगवान श्री राम संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। मानस के अन्यत्र रामायणों की चर्चा कर रहा हूं, भूषण डिबाल इत्यादि रामायण की चर्चा, लोमश रामायण इत्यादि। उस समय मंदोदरी कहती है कि हे राम, आज मैं मान गई, आपसे दुनिया में कोई कोमल नहीं है। आज आपके स्वभाव के विषय में मैंने अपने पति के मुंह से सुना था, लेकिन मैं आज आपके स्वभाव का और आपके स्वरूप का दर्शन कर लिया। मेरे पति ने आपकी पत्नी को चुराया था, मेरे पतिदेव मारे जा चुके हैं, मेरी सेना समाप्त हो चुकी है, मेरे पास अब कुछ नहीं है। आप जो चाहे वो व्यवहार कर सकते थे, लेकिन आप इतनी मर्यादा के साथ मुझे ले आए। मैं आज समझ गई कि नहीं, अति कोमल रघुबीर स्वभाव, आपसे कोमल दुनिया में कोई है ही। सबसे कोमल कमल, कमल से कोमल कमला, कमला से कोमल कमला के कर कमल, और कमला के कर कमल से भी कोमल भगवान के चरण कमल, और भगवान के चरण कमल से भी कोमल भगवान के स्वभाव। आज भगवान श्री राम ने कहा, आपको एक काम करना होगा। कहा क्या? कहा हमारा आपसे 3 संबंध है, सेवक और सखा और स्वामी। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, यह विनती
मेरी विनती है, सेवक विनती करता है। और जो मोह पर निजने, सखा होने के नाते प्रेम प्रकट कर रहा हूं, और स्वामी होने के नाते जाई विवाह सैल, यह मोही महाराज अगर मुझसे नियम है तो मैं आपसे 3 संबंधों से कह रहा हूं, सेवक होकर के विनती कर रहा हूं, सखा होकर के प्रेम से निवेदन कर रहा हूं, और स्वामी हैं, हम आपके स्वामी हैं, आदेश कर रहे हैं जाकर के विवाह करो। भगवान श्री राम की बात सुनकर के शिव जी प्रसन्न हुए, बोले आपकी आज्ञा सिर पर, बोले सिर पर नहीं, सिर पर तो गंगा जी की धारा है, बह जाएगा तब क्या, आज्ञा हमारे हृदय में रखो। शिव जी ने राम जी की आज्ञा हृदय में रखी और